कुछ चाटुकार इतिहासकारों की अक्षम्य भूल के कारण विस्मृत कर दिए गए राजस्थानी सिंह व मुगल सल्तनत की नींव हिलाकर रख देने वाले योद्धा कल्लाजी राठौर के बलिदान दिवस पर सुदर्शन न्यूज की तरफ से भावभीनी व अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। वीर योद्धा कल्लाजी राठौर का जन्म सन 1544 में राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता में हुआ था। वे मेड़ता रियासत के राव जयमल राठौर के छोटे भाई और आस सिंह के पुत्र थे। धर्मपरायणता व राष्ट्रभक्ति कल्लाजी राठौर की खानदानी विरासत थी। जब सन 1568 में अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए किले को लंबे समय तक घेरा था, तब किले के अंदर की सारी खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। उस समय सेनापति जयमल राठौर ने केसरिया बाना पहनकर शाका करने यानी कि रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध करने तथा छत्राणियों ने जौहर करने का निश्चय किया। तत्पश्चात किले का दरवाजा खोलकर सनातनियों की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। इस युद्ध में सेनापति जयमल राठौर के पैरों में घाव होने से वो घायल हो गए। युद्ध लड़ने की तीव्र इच्छा के बावजूद उनसे उठा नहीं जा रहा था। ये देखकर कल्लाजी ने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर उनके दोनों हाथों में तलवारें दी और खुद भी दोनों हाथों में तलवार लेकर अकबर की लुटेरी सेना से लड़ने लगे। काल बनकर लड़ रहे वे दोनों अकबर के हत्यारे और लुटेरे सैनिकों की लाशों का ढेर लगाने लगे। इनसे डरकर दूर हाथी पर बैठे मुगल अकबर ने जब यह देखा तो वह चकरा गया। उसने भारत के देवी देवताओं के चमत्कार के बारे में सुना हुआ था। इस दृश्य से वे अचंभित तो हो गया। उसने ये सोचा भी कि 2 सिर और 4 हाथों वाला कोई देवता है। मौका देखकर कल्लाजी ने जयमल राठौर को नीचे जमीन पर उतारा और उनके पैरों से बहते खून का इलाज करने लगे। तभी धोखे और विश्वासघात के लिए जानी जाने वाली मुगल सेना के एक सैनिक ने पीछे से वार कर उनका सिर काट दिया और इसी के साथ कल्लाजी राठौर आज अर्थात 24 फरवरी के दिन सदा सदा के लिए अमर हो गए। आज कल्लाजी के राठौर के बलिदान दिवस पर सुदर्शन न्यूज की तरफ से भावभीनी व अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि। और जब कभी कुछ चाटुकार इतिहासकारों की सीमित सोच से ऊपर कोई वास्तविक इतिहासकार सच्चा स्वदेशी इतिहास लिखेगा तो उनमें आताताई अत्याचारी बर्बर लुटेरे अकबर जैसे मुगलों से मातृभूमि बचाने वाले कल्लाजी राठौर जैसे योद्धा पहले पन्ने पर ही होंगे। और हम देश हित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं, जिसके कारण विरोधी और देशद्रोही ताकतें हमें और हमारी संस्थान को आर्थिक हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए आप हमारे हाथों को मजबूत करें। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन इतिहास। जय हिंद।